Hello students of class 6. Now we are going to read your book Social Science History chapter 3rd From Hunters to Farmers. In this chapter we will learning some objectives like this. Number 1. Neolithic age or Stone Age means नव पाषाण काल और पाषाण युग. Number 2. Domestications of animals means पशुओं का पालना. Number 3. Neolithic tools means नव पाषाण उपकरण. Number 4. Religious beliefs means धर्म विश्वास. Let's start this chapter. Terms to know. Domestications पालतू. Rearing animals for meat, milk, hide, etc. मांस, दूध, खाल आदि के लिए जानवरों का पालन पोषण करना. कैल्स कुल्हाड़ी जैसा एक पुरातन हथियार. स्टोन और मेटल्स टूल्स ऑफ द प्रीहिस्टोरिक टाइम्स दैट वर शेप्ड लाइक एन एक्स हीट एंड वर यूज्ड फॉर चॉपिंग. प्रागैतिहासिक काल के पत्थर या धातु के औजार जो कुल्हाड़ी के आकार के होते थे और काटने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे. ट्राइब्स मीन्स जनजातियाँ. ए क्लोजली knit सोशल ग्रुप्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 or 3 generations ऑफ फैमिलीज. परिवारों की 2 या 3 पीढ़ियों से मिलकर बना एक घनिष्ठ सामाजिक समूह. मेगालिथ्स मीन्स महापाषाण. ह्यूज stones used to mark burial sites. कब्रगारों को चिन्हित करने के लिए विशाल पत्थरों का इस्तेमाल किया गया. We eat rice and chapatis for lunch and dinner. हम lunch means दोपहर का खाना, dinner means रात का खाना. हम चावल और चपाती खाते हैं. Many of us eat meat too. हम में से बहुत से लोग मांस भी खाते हैं. But do you know that this became possible because our ancestors learned to domesticate wild animals and cultivate plants about 10,000 years ago. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह इसीलिए संभव हुआ क्योंकि हमारे पूर्वजों ने लगभग 10,000 साल पहले जंगली जानवरों को पालतू बनाना और पौधों की खेती करना सीखा था. Humans turned to into food producers from good food gatherers and laid the foundations of steady supply of food and a more settled life. मनुष्य खाद्य संग्रहकर्ताओं से खाद्य उत्पादक बन गया और उसने भोजन की एक स्थिर आपूर्ति और एक अधिक व्यवस्थित जीवन की नींव रखी. Let's us learn how this became possible and when this happened. आइए जाने कि यह कैसे संभव हुआ और कब हुआ. Neolithic age और New Stone Age means नव पाषाण युग या नया पाषाण युग. The terms Neolith age have been derived from 2 Greek words. New meanings new and lithos meanings stone. This is the period following the Mesolithic age. नव पाषाण शब्द 2 ग्रीक शब्दों से लिया गया है. नव का अर्थ है नया और लिथोस का अर्थ है पत्थर. इस प्रकार मध्य पाषाण युग के बाद की अवधि है. It is the last stage of Stone Age. यह पाषाण युग की अंतिम अवस्था है. Progress began to show as the human started leading a more settled community life. प्रगति दिखाई देने लगी क्योंकि मानव ने अधिक व्यवस्थित सामुदायिक जीवन जीना शुरू कर दिया. Sir John Locke first suggested the term Neolithic in his book Prehistorical Times in 1865. सर जॉन लोवॉक ने पहली बार 1865 में अपनी पुस्तक प्रागैतिहासिक काल में
न्यूलिथिक शब्द का सुझाव दिया था। फार्मिंग मीन्स खेती। It was during the Neolithic age that farming began on an extensive scale. नवपाषाण युग के दौरान खेती व्यापक पैमाने पर शुरू हुई थी। Wheat and barley were the first cereals grown in the Neolithic age. गेहूं और जौ नवपाषाण युग में उगाए जाने वाले पहले अनाज थे। Like fire, agriculture was also a change discovery. आग की तरह कृषि भी एक मौका खोज थी। Men found that some seeds which had fallen on moist land developed into plants. मनुष्य ने पाया कि कुछ बीज जो नम भूमि पर गिरे थे पौधों में विकसित हो गए थे। He started growing plants from seeds. उन्होंने बीज से पौधे उगाना शुरू कर दिया। Instead of wandering in search of food, man settled down in areas which were suitable for agriculture. यह मनुष्य के लिए एक महान खोज थी। मनुष्य भोजन की तलाश में भटकने के बजाय उन क्षेत्रों में बस गया जो कृषि के लिए उपयुक्त थे। आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स पुरातात्विक खोज। Many Neolithic sites were found all over the Indian subcontinent. पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में कई नवपाषाण स्थल पाए गए हैं। For example, at Mehergarh in Pakistan, Gulf Karal and Borzohom in Kashmir, and Chirand in Bihar, wheat grains have been found. उदाहरण के लिए पाकिस्तान के मेहरगढ़, कश्मीर के गुल्फ कराल, बोलजहोम और बिहार के चिरांद में गेहूं के दाने मिले हैं। राइस ग्रेन्स हैव बीन डिस्कवर्ड एट उत्तर प्रदेश, कोल्दी-हवा एंड मेहरगढ़। उत्तर प्रदेश के कोल्डी-हवा और महागरा में चावल के दाने मिले हैं। ब्लैक ग्राम was found in Payampalli in Andhra Pradesh and millets were found at हल्लूर इन कर्नाटक। काला चना आंध्र प्रदेश के पयमपल्ली में पाया गया है और बाजरा कर्नाटक के हल्लूर में पाया गया है। इस मैप को आप देख सकते हैं, इसमें न्यूलिथिक साइट्स इन इंडिया के बारे में बताया गया है, जिनके बारे में मैं भी आपको अभी ऊपर बता के चुकी हूँ। डोमेस्टिकेशंस ऑफ एनिमल्स, पशुओं को पालतू बनाना। The first animals to be domesticated by early Neolithic man was dog. प्रारंभिक नवपाषाण काल के पुरुषों द्वारा पालतू बनाया जाने वाला पहला जानवर कुत्ता था। Climatic changes also encouraged the growth of grasslands and lead to an increase in the number of herd animals such as sheep, कैटल एंड गॉड्स। जलवायु परिवर्तन ने भी घास के मैदानों के विकास को प्रोत्साहित किया और भेड़, मवेशियों और बकरियों जैसे झुंड के जानवरों की संख्या में वृद्धि की। Gradually, people who hunted these animals started following them and discovered their behavioral traits and breeding habits. धीरे धीरे इन जानवरों का शिकार करने वाले लोगों ने उनका अनुसरण करना शुरू कर दिया और उनके व्यवहार संबंधी लक्षणों और प्रजनन की आदतों की खोज की। Thus began the practice of domestications of animals. इस प्रकार जानवरों को पालतू बनाने की प्रथा शुरू हुई। These domesticated animals provided meat, meals, milk and dairy products, and their skin could be used to make clothes. इस प्रकार जानवरों को पालतू बनाने की प्रथा शुरू हुई क्योंकि ये पालतू जानवर मांस, दूध और डेयरी उत्पाद प्रदान करते थे और उनकी त्वचा का उपयोग कपड़े बनाने के लिए किया जा सकता था।
Later domesticated animals such as bulls were used for transportations of goods and people. बाद में पालतू जानवरों जैसे बैल का उपयोग माल और लोगों के परिवहन के लिए किया जाने लगा। मोर टू नो, अधिक जानने के लिए अब हम ये पढ़ते हैं। द कैट इज़ द ओनली एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड दैट डज नॉट लिव इन ए हर्ड। बिल्ली एकमात्र ऐसा जानवर है जिसे पालतू बनाया जा सकता है जो झुंड में नहीं रहता है या नहीं रहती है। द जेब्रा इज़ ए हर्ड एनिमल दैट कुड नॉट बी टेम्ड थो इट्स कजिन द हॉर्स वाज डोमेस्टिकेटेड। जेब्रा एक झुंड का जानवर है जिसे पालतू नहीं बनाया जा सकता, हालांकि उसके चचेरे भाई घोड़े को पालतू बनाया जा सकता है। केस स्टडी। मेहरगढ़। It is one of the oldest Neolithic sites located near the Bolan Pass of बलूचिस्तान, पाकिस्तान। ये बलूचिस्तान, पाकिस्तान में बोलन दर्रे के पास स्थित सबसे पुराने नवपाषाण स्थलों में से एक है। Research and excavations at these sites is being done by French archaeologists supported by the Pakistan आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इन स्थलों पर अनुसंधान और उत्खनन पाकिस्तान पुरातत्व विभाग द्वारा समर्थित फ्रांसीसी पुरातत्वविद द्वारा किया जा रहा है। द excavations show that these settlements were 9,000 years old। खुदाई से पता चलता है कि ये बस्तियां 9,000 साल पुरानी थीं। The first inhabitants of Mehergarh were farmers who cultivated wheat and barley। मेहरगढ़ के पहले निवासी किसान थे जो गेहूं और जौ की खेती करते थे। They had herd of cattle, sheep and goats। They had not yet made pottery and lived in mud bricks houses। उनके पास मवेशियों, भेड़ों और बकरियों के झुंड थे। उन्होंने अभी तक मिट्टी के बर्तन नहीं बनाए थे और मिट्टी ईंट के घरों में रहते थे। ऑर्नामेंट्स ऑफ सीशेल्स, लाइमस्टोन एंड लैपिस lazuli, blue semi precious stone were found here। समुद्र की सीपी, चूना पत्थर और लैपिस लाजुली मीन्स होता है नीला अर्ध कीमती पत्थर के आभूषण यहाँ पाए गए थे। Some of these beads seem to have been traded from distant lands। ऐसा लगता है कि इनमें से कुछ मोतियों का व्यापार दूर देशों से किया गया है। This indicates a possibility of long distance trades। यह लंबी दूरी के व्यापार की संभावना को इंगित करता है। ये आपको यहाँ एक चित्र दिखाई दिया गया है जो मेहरगढ़ गांव का है, जो अब नष्ट हो चुका है। पोट्री मीन्स मिट्टी के बर्तन। As farming increasingly became a popular practice and therefore expanded, the Neolithic people felt the need to store food grains they produced। जैसे जैसे खेती एक लोकप्रिय प्रथा बन गई और इसके लिए इसका विस्तार हुआ, नवपाषाण लोगों ने अपने द्वारा उत्पादित खाद्यान्न का स्टोर करने की आवश्यकता का महसूस किया। They started making pots and vessels। वे बर्तन बनाने लगे, मिट्टी के बर्तन बनाने लगे। The pots were given different shapes and dried in sun। बर्तनों को अलग अलग आकार देकर धूप में सुखाया जाता था। The pots were then baked in an oven in order to make them harder। फिर बर्तनों को सख्त बनाने के लिए ओवन में बेक किया गया। Some of the pots were also decorated by various designs of animal speakers on them। कुछ बर्तनों को जानवरों की आकृतियों के विभिन्न डिज़ाइनों से भी सजाया गया।
Red, yellow, brown, and orange were the colors used over the surface of the pottery. मिट्टी के बर्तनों की सतह पर लाल, पीले, भूरे और नारंगी रंग का प्रयोग किया जाता था। न्यूलिथिक टूल्स मीन्स नवपाषाण उपकरण। Some tools have been found at many early farming sites, but they are slightly different from the earliest Paleolithic tools. कुछ औजार प्रारंभिक कृषि स्थलों पर पाए गए हैं, लेकिन वे पूरा पाषाण काल के औजारों से थोड़े अलग हैं। Though they were still made of stone, they were far better and sharper. वे अभी भी पत्थर के बने हुए थे, फिर भी वे कहीं बेहतर और नुकीले थे। न्यूलिथिक टूल्स वर शेप्ड एंड पॉलिश्ड एंड दे लास्टेड लॉन्गर। नवपाषाण कालीन औजारों को आकार और पॉलिश किया जाता था और वे अधिक समय तक चलते थे। Besides hunting, these tools were used for other purpose as well. शिकार के अलावा इन औजारों का इस्तेमाल अन्य कामों में भी किया जा सकता था। Stone axes with wooden handles were used for harvesting. कटाई के लिए लकड़ी के हैंडल वाली पत्थर की कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। The mortar and pestles were used for grinding grains and other plant produce. ओखल और मूसल का उपयोग अनाज और अन्य पौधों की उपज पीसने के लिए किया जाता था। Scales of different size have been found at different Neolithic sites. विभिन्न नवपाषाण स्थलों पर विभिन्न आकारों के कुल्हाड़ी जैसा एक पुरातन हथियार पाए गए थे। Stones, axes, sickles and ploughs were particularly used this time. इस बार पत्थर की कुल्हाड़ी, दरांती और हल का विशेष रूप से उपयोग किया गया था। यहाँ आपको एक पिक्चर दिखाई दी गई है जिसमें न्यूलिथिक टूल्स मीन्स नवपाषाण उपकरण दिखाई दिए गए हैं। पहले ज़माने में ऐसे औजार या उपकरण बनाए जाते थे। इन्वेंशन ऑफ व्हील, पहिए का आविष्कार। द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेंशंस ऑफ द एज वाज दैट ऑफ द व्हील। युग का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार पहिए का था। मैन मस्ट हैव सीन राउंड पीसेज ऑफ द वुड रोलिंग ऑन द ग्राउंड। मनुष्य ने लकड़ी के गोल टुकड़ों को जमीन पर लुढ़कते देखा होगा। A thick piece of wood shaped like a circle was man's first wheel. बत्त के आकार की लकड़ी का एक मोटा टुकड़ा मनुष्य का पहला पहिया था। The invention of the wheel made life easier for man. पहिए के आविष्कार ने मनुष्य के जीवन को आसान बना दिया। Now he could make a cart with two wheels to be pulled by the animals. अब वह जानवरों द्वारा खींचे जाने के लिए दो पहियों वाली गाड़ी बना सकता था। The cart could be used to transport both goods and men. गाड़ी का उपयोग माल और पुरुषों दोनों के लिए परिवहन के लिए किया जा सकता था। The wheels was also used for making pottery of various types. पहिए का प्रयोग विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन बनाने में भी किया जाता था। Wheel was also used in spinning thread which lead to weaving. सूत कातने में भी पहिए का प्रयोग होता था जिससे बुनाई होती थी। यहाँ एक पिक्चर्स दिखाई दी गई है इन्वेंशन ऑफ व्हील्स। सबसे पहले पहिए का जो आविष्कार हुआ था वो ऐसे बनाए गए थे, लकड़ी से बनाए गए थे। मोर टू नो, द weavings of cloth started around this time. Cotton, which was now grown, was woven into clothes, as was wool from domesticated
शिप एंड गॉड्स। कपड़े की बुनाई इसी समय के आसपास शुरू हुई थी। कपास जो अब उगाया जाता था, कपड़े में बुना जाता था, जैसे कि पालतू भेड़ और बकरियों से ऊन हम प्राप्त करते थे। लाइफ स्टाइल मीन्स जीवन शैली। विद द एडवेंट ऑफ एग्रीकल्चर कम्युनिटी लाइफ बिगिन। कृषि के आगमन के साथ ही सामुदायिक जीवन की शुरुआत हुई। ए न्यूलिथिक विलेज कंसिडर्ड ऑफ ए फ्यू क्लोजली built houses surrounded by a common fence। एक नवपाषाण गांव में एक आम बाड़ में घिरे कुछ बारीकी से बने घर शामिल थे। There was no individuals over ownership of land, water और farms। भूमि, पानी या खेतों का कोई व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं था। The whole tribe honored them collectively। With the time, the groups of that lived together became close-knit and shared the same customs, beliefs and ways of worship। समय के साथ जो समूह एक साथ रहते थे वे आपस में घनिष्ठ हो गए थे और समान रीति रिवाजों, विश्वासों और पूजा के तरीकों को साझा भी किया था। Later such groups developed into tribes। बाद में ऐसे समूह जनजातियों में विकसित हुए। The customs and practice of present day tribes living in far away areas have not changed much over the ages। दूर दराज के इलाकों में रहने वाली आज की जनजातियों के रीति रिवाज और प्रथाएं सदियों से ज़्यादा नहीं बदली हैं। By observing them, we can draw conclusions about the lifestyle of the Neolithic man। इनका अवलोकन करके हम नवपाषाण काल के मानव की जीवन शैली के बारे में निष्कर्ष निकाल सकते हैं। More to know। Saqqara varies in Scotland in Europe's most complete Neolithic village। It has been declared a UNESCO World Heritage Site। स्कॉटलैंड में सकारा वरे यूरोप का सबसे पूर्ण नवपाषाण गांव है। इसे यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। केस स्टडी। मेगालिथिस डिस्पोजल ऑफ द डेथ। मेगालिथ मृतकों का निपटान। The Neolithic people performed the practice of burying their dead with huge rectangular blocks of stones called megaliths। नवपाषाण लोगों ने अपने मृतकों को पत्थरों के विशाल आयताकार ब्लॉकों के साथ दफनाने की प्रथा का प्रदर्शन किया, जिन्हें मेगालिथ कहा जाता था, जिनका अर्थ है बड़े पत्थर। At Adichannular in South India, many such megaliths have been found। दक्षिण भारत के आदिचनल्लुर में ऐसे अनेक महापाषाण पाए गए हैं। The dead bodies were buried in urns along with objects that they used during their lifetime। शवों को उनके जीवन काल में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के साथ लोहे की भट्टी में दफनाया गया था। This proves that Neolithic men believed in life after death। Cremation was also practiced। इससे सिद्ध होता है कि नवपाषाण काल का मनुष्य मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करता था, दाह संस्कार भी किया जाता था। यहाँ आपको एक पिक्चर दी गई है जिसमें ये कब्र बनाई गई हैं, मेगालिथ जिसे हम कहते हैं। हाउसेस मीन्स मकान। इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर न्यूलिथिक मैन टू लिव इन केव। नवपाषाण कालीन मानव का गुफाओं में रहना असंभव नहीं था या संभव नहीं था।
He needed a safe and comfortable house which could protect him from the fury of nature. उसे एक सुरक्षित और आरामदायक घर चाहिए था जो प्रकृति के प्रकोप से उसकी रक्षा कर सके। In the beginning, houses were built with straw. Then people used timber and grass, which were easily available around their habitat. कुछ स्थानों जैसे शुरुआत में घर पुआल से बने थे, फिर जो लोग थे उन्होंने लकड़ी और घास का इस्तेमाल किया था जो उनके आवास के आसपास आसानी से उपलब्ध हो जाती थी। In some places they built small huts of mud and reed. कहीं तो उन्होंने मिट्टी और ईख की छोटी-छोटी झोपड़ियाँ भी बना ली थीं। In some places archaeologists have discovered cooking place both inside and outside the huts. कुछ स्थानों पर पुरातत्वविदों ने झोपड़ियों के अंदर और बाहर खाना पकाने के स्थानों की खोज की है। This indicates that food was cooked indoors or outdoors depending upon the weather. यह इंगित करता है कि मौसम भोजन के आधार पर घर के अंदर या बाहर पकाया गया था। Religious beliefs means धार्मिक मान्यताएं या विश्वास। Early people found natural phenomena such as a lightning, thunder, heavy rain, the ability of the soil to produce crops, etc. प्रारंभिक लोगों को प्राकृतिक घटनाएं जैसे बिजली, गरज, भारी बारिश, मिट्टी की फसल पैदा करने की क्षमता आदि उनकी समझ से परे मिली। Beyond their understanding, we presumes that they fear these phenomena and therefore started worshipping them. हम मानते हैं कि वे इन घटनाओं से डरते थे और इसलिए उनकी पूजा करने लगे। To early people that was mysterious. प्रारंभिक लोगों के लिए मृत्यु रहस्यमय थी। When someone died, he and she was buried with all his and her personal weapons, tools and pottery. जब किसी की मृत्यु हुई तो उसे या उससे सभी निजी हथियारों, औजारों और मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया गया। People thought that the dead would use all these in their afterlife. लोगों ने सोचा था कि मृतक इन सभी का उपयोग अपने बाद के जीवन में भी करेंगे। Excavations have revealed these things at Neolithic burial sites in Wurzhom in Kashmir. कश्मीर के वुर्ज़होम में नवपाषाणकालीन कब्रगाहों से खुदाई में ये बातें सामने आईं। Recapitulations means पुनर्पूंजीकरण। Number 1. During the Neolithic age, man started using smaller tools made of stones or bones. नवपाषाण युग के दौरान मनुष्य ने पत्थरों या हड्डियों से बने छोटे औजारों का उपयोग करना शुरू किया। Number 2. Neolithic age marked the transitions from hunter-gatherer to farmer-herder. नवपाषाण युग ने शिकारी से किसान चरवाहे तक के संक्रमण को चिन्हित किया। Number 3. During the Neolithic period, better shaped and well polished tools were used. नवपाषाण काल के दौरान बेहतर आकार के और अच्छी तरह से पॉलिश किए गए औजारों का इस्तेमाल किया जाता था। Number 4. To meet the needs of the people, farming and domestications of animals and took place. लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खेती और पशुओं को पालतू बनाने का कार्य शुरू किया गया। Number 5. Wheat, rice, barley, etc. were cultivated by the Neolithic men. गेहूँ, चावल, जौ आदि की खेती नवपाषाण
युग काल के मनुष्य द्वारा की जाती थी। नंबर 6, द बिगेस्ट इन्वेंशन इन द लाइफ ऑफ द न्यूलिथिक मैन वॉज द इन्वेंशन ऑफ द व्हील्स। नवपाषाण काल के मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार पहिए का आविष्कार था। नंबर 7, न्यूलिथिक पीपल लिव्ड ए सेटल लाइफ इन ग्रुप्स नोन एज ट्राइब्स। नवपाषाण काल के लोग जनजातियों के नाम से जाने जाने वाले समूह में एक व्यवस्थित जीवन जीते थे। नंबर 8, एट वेरियस प्लेस इन इंडिया न्यूलिथिक सेटलमेंट्स हैव बीन फाउंड। भारत में विभिन्न स्थानों पर नवपाषाण कालीन बस्तियां पाई गई हैं। ये चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है। अब मैं आपको बुक वर्क के बारे में समझाती हूँ। यहाँ आपको सबसे पहले नंबर पर MCQs दिए गए हैं, जिसमें 4 ऑप्शंस होते हैं। इनमें से आपको कोई एक सही आंसर बताना है। नंबर 2 पर दिया गया है कि इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आपको रीड करना है। नंबर 3 पर ट्रू फॉल्स, नंबर 4 पर मैचिंग्स, एंड नंबर 5, नंबर 6 एंड नंबर 7 पर आपको 1 वर्ड शॉर्ट्स एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस आपको इसमें से बुक वर्क में आपके जो चैप्टर में से आपको फाइंड आउट करके करना है। ओके स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट। थैंक यू।